हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आज है 8 फरवरी 2022 और 8 फरवरी 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालस कोर्स कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा भोपाल में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भोपाल। ठीक है, भोपाल में देश का पहला आर्टिफिशियल सलालस कोर्स बनेगा। अब ये सलालस क्या है? तो ये एक खेल है। इसमें खिलाड़ी को चप्पू के सहारे पानी के बहाव की दिशा में और बहाव के विपरीत दिशा में सबसे तेज़ निकलना होता है। जो कम टाइम में आगे जाएगा वही जीतेगा। ठीक है, तो इसका जो ये पहला आर्टिफिशियल सलालस कोर्स है तो ये भोपाल में खोला जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं? तो ये किया है सुनील छेत्री ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुनील छेत्री। ठीक है, ये है सुनील छेत्री। इन्होंने ये नया रिकॉर्ड बना लिया है। इन्होंने इंडियन सुपर लीग के इतिहास में सर्वाधिक गोल किए हैं। ये भारत के फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री और इन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वैश्विक स्तर पर टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो ये किया है इंस्टाग्राम ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम के यूज़र फीचर को और अधिक बेहतर बनाने के लिए इंस्टाग्राम ने ये टेक अ ब्रेक फीचर लॉन्च किया है। ये इंस्टाग्राम एक फेसबुक की फेसबुक के अंदर आता है ये। और अभी फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन सी है? मेटा। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में महान गायिका लता मंगेशकर का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये थी 92 ईयर्स की। इनका अभी निधन हुआ है। ये हैं लता मंगेशकर जी, आप सभी इनको पहचानते होंगे। इनका अभी निधन हुआ है। 92 ईयर्स की हो गई थी ये। अब लता मंगेशकर इन्होंने 1000 से अधिक फिल्मों में गाना गाए थे और लगभग 36 से अधिक भाषाओं में ये गाना गा चुकी हैं और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अभी ये 92 वर्ष की हो गई थी और इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दुर्गाबाई व्याम को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए दुर्गाबाई व्याम। ठीक है, इनको इनकी चित्रकारी के लिए भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जस्टिन लैंगर ने किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद से इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने अभी क्रिकेट टीम के कोच से इस्तीफा दे दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच हैं ये। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। करेंसी है यहाँ की ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की गई है अभी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी उन्मुक्त चंद बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हैं हिलेरी चार्ल्सबर्ड। इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये कर लिया है थेरेसी जोहांग ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी थेरेसी जोहांग। ठीक है, ये हैं थेरेसी जोहांग। इन्होंने ही शीतकालीन ओलंपिक 2022 का गोल्ड अपने नाम कर लिया है।
ये 7 बार की विश्व स्कीइंग चैम्पियन है और ये नॉर्वे की हैं। इन्होंने ही बीजिंग ओलंपिक में पहला गोल्ड अपने नाम कर लिया है। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो इसको नाम दिया गया है सुपर माउंटेन्स का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सुपर माउंटेन्स। ठीक है, अभी हिमालय से भी 3 गुना बड़ा पहाड़ खोज लिया गया है, तो इसे वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन्स का नाम दिया है। तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में देश का दूसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो ये फहराया गया है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अभी अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने तवांग के बुद्ध पार्क में 104 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह झंडा 10,000 फीट की ऊंचाई पर तवांग शहर में फहराया गया और ऊंचाई के मामले में देश में ये दूसरा सबसे ऊंचा ध्वज है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा ध्वज तो ये हो गया, पहला कौन सा है? तो देश का सबसे ऊंचा जो ध्वज है वो कहाँ मिलेगा आपको? लद्दाख में। ठीक है, अब है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पेमा खांडू और गवर्नर है यहाँ की बीडी मिश्रा। ठीक है, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये संजय दत्त को बनाया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में होता है। ये भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, तो यहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में एज इट इज़ पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD बनाया गया है? तो ये बनाया गया है SK नरसिम्हन को। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी SK नरसिम्हन। ठीक है, याद रखिएगा, इनको पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD बनाया गया है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन सा राज्य प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए पराय शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल को शुरू करेगा? तो ये करेगा पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो अभी पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम जिसका नाम है पराय शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। अब पराय शिक्षालय के तहत स्कूलों में क्या होगा कि अब खुले मैदान में शिक्षाएं आरंभ की जाएंगी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है इसे? ये कोविड के वजह से बच्चों का जो स्कूल है वो मतलब जो शिक्षा है वो बाधित हो रहा है, तो इसके समाधान के लिए ये शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो इसी नदी के नीचे है। ठीक है, याद रखिएगा। और कोलकाता में ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मिल जाएगा आपको और यूको बैंक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा कोलकाता में ही। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर भी यहीं मिल जाएगा कोलकाता में। और कोलकाता बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो वो भी यहीं है कोलकाता में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है अपने देश भारत ने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भारत। ठीक है, भारत ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। तो अभी भारत ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराया है। ठीक है, इंग्लैंड को हराकर ये रिकॉर्ड 5वें बार ये खिताब जीत लिया है। याद रखिएगा किसे हराया है हमने? इंग्लैंड को। ठीक है, अच्छा, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? तो ये राज अंगद बाबा रहे। 5 विकेट लिया है इन्होंने।
और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अभी 8वां अंडर-19 एशिया कप किसने जीता था? तो ये भी अपने देश भारत ने जीता था। किसको हराकर? श्रीलंका को हराया था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये? दुबई में, याद रखिएगा। अच्छा बताइए, बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? अभी मैंने ऊपर बताया था, ये बन गए हैं उन्मुक्त चंद। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं एजाज पटेल, जो कि न्यूजीलैंड के एक प्लेयर हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, और यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।